नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 91 पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजेंद्र सनोडिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टैटिक जीके का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है दोस्तों भारत के द्वीप यानी कि आइसलैंड ऑफ इंडिया। ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जब आप इसके एमसीक्यू सॉल्व करोगे तब आपको इस बात का एहसास हो जाएगा कि ये टॉपिक हम क्यों नहीं पढ़ते हैं। क्योंकि दोस्तों लूसेंट जैसी किताबों में ये टॉपिक स्पेशली रूप से नहीं दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन इससे भरपूर आते हैं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले दोस्तों सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि द्वीप होता क्या है एक्चुअल में। देखिए दोस्तों, स्थल का ऐसा स्थल या ऐसा कोई भी भूभाग, ठीक है, जो चारों तरफ क्या है जल से घिरा हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। और जब बहुत सारे द्वीप मिल जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, द्वीप समूह कहते हैं। जैसे आपने भारत में 2 द्वीप समूह का नाम सुना होगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह है, ठीक है। लेकिन सिर्फ ये 2 नहीं है, और भी बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं जिनसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है। तो इसका तो आपको पता ही होगा दोस्तों, ये फेवरेट सवाल है एग्जामिनर का। इसका सही उत्तर है बैरन द्वीप, ठीक है। क्या है ये? बैरन द्वीप दोस्तों, याद रखना, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, ठीक है। बैरन द्वीप, देखिए दोस्तों, सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब क्या होता है, इससे कभी भी विस्फोट निकल सकता है। सक्रिय ज्वालामुखी मतलब क्या होता है, जिससे कभी भी विस्फोट हो सकता है, ठीक है। और आपका सुषुप्त ज्वालामुखी मतलब क्या होता है, सुषुप्त ज्वालामुखी मतलब दोस्तों ऐसा ज्वालामुखी जो शांत हो गया हो, ठीक है। तो ये सक्रिय ज्वालामुखी है, मतलब यहाँ पर कभी भी क्या होता है, लावा गैस वगैरह निकलती रहती हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है। तो भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप दोस्तों नारकोंडा द्वीप है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। देखिए, सक्रिय ज्वालामुखी मैंने बताया बैरन द्वीप है, नारकोंडा द्वीप दोस्तों सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह दोस्तों याद रखना, ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में आप अरब सागर लगा के जाते हो, ठीक है। याद रखना, बंगाल की खाड़ी में स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। देखिए दोस्तों, छोटा सा मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो बताना चाहूँगा। देखिए, हिमालय पर्वत जो है ना दोस्तों, हिमालय पर्वत का जो विस्तार होता है, ठीक है, और ये क्या होता है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में आता है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में आके जब ये आता है तो थोड़ा थोड़ा क्या होता है, ये हल्का हल्का बचता है, ठीक है। तो यही दोस्तों, इसे क्या होता है, म्यांमार में क्या होता है, जो हिमालय पर्वत होता है ना, उसे म्यांमार में कहा जाता है अराकानयुमा। क्या कहा जाता है? अराकानयुमा पर्वत, ठीक है। तो इसी अराकानयुमा पर्वत का क्या है, विस्तार है। ये कौन? ये अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है। तो लक्षद्वीप समूह दोस्तों अरब सागर में स्थित है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार, और लक्षद्वीप समूह कहाँ पर है, अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटलस में जहाँ समुद्र नीला होता है वहाँ पर समुद्र कैसा होता है। ठीक है, गहरा होता है, छिछला होता है, चौड़ा होता है, लंबा होता है। एटलस आपने बचपन में देखा होगा दोस्तों स्कूल लाइफ में, और नहीं भी देखा होगा तो एटलस मतलब होता है दोस्तों जिसमें हम मानचित्र देखते हैं, ठीक है। तो एटलस में दोस्तों जहाँ पर दोस्तों जो नीला रंग होता है ना, वहाँ पर समुद्र होता है गहरा, ठीक है। और जहाँ पर जो रंग सफ़ेद होता है, ठीक है, वहाँ पर होता है समुद्र कैसा, छिछला, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जहाँ समुद्र नीला होता है वहाँ पर समुद्र कैसा होता है, गहरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमालय पर्वत को म्यांमार में क्या कहा जाता है। मैंने अभी बताया था, हिमालय पर्वत को म्यांमार में क्या कहा जाता है, अराकानयुमा पर्वत कहा जाता है, और ये हिमालय का ही विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोको द्वीप किसके अधिकार क्षेत्र में आता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कोको द्वीप। देखिए दोस्तों, अंडमान निकोबार जो है ना, अंडमान निकोबार के उत्तर में है कोको द्वीप। क्या है? उत्तर में कोको द्वीप है, और ये म्यांमार के क्षेत्र में आता है। किसके अधिकार में आता है? म्यांमार के अधिकार में आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 8, कोको द्वीप किसके अधिकार क्षेत्र में आता है। अभी ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अंडमान और निकोबार के बीच कितनी डिग्री चैनल है। देखिए दोस्तों, अंडमान और निकोबार, देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह मैंने बताया था, इसमें बहुत सारे द्वीप हैं, ठीक है। तो इस एक साइड अंडमान निकोबार द्वीप अंडमान है, और एक साइड निकोबार है। इन दोनों के बीच में दोस्तों एक जल संधि है, ठीक है, उसे हम डिग्री चैनल कहते हैं। तो वो है दोस्तों 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन नंबर सी याद रखना, अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन ऐसा नहीं आता, क्वेश्चन घुमा के पूछता है ऐसा, 10 डिग्री चैनल किसके बीच में स्थित है। तो याद रखना दोस्तों, लिटिल अंडमान, ठीक है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है।
देखिए दोस्तों, अंडमान में भी बहुत सारे द्वीप हैं, उसमें लिटिल अंडमान है, मध्य अंडमान है, उत्तरी अंडमान है, दक्षिणी अंडमान है। इसी प्रकार से निकोबार में भी दोस्तों दो हैं, एक ग्रेट निकोबार है और कार निकोबार है। तो अंडमान का लिटिल अंडमान और निकोबार का कार निकोबार, इन दोनों के बीच में 10 डिग्री चैनल है। इस बात को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक कहाँ पर स्थित है? ठीक है, देखिए अंडमान में जो द्वीप है ना, ऐसे हैं। देखिए उत्तरी अंडमान हो गया, ठीक है, फिर इसके बाद मध्य अंडमान आ गया, ठीक है, इसके बाद दक्षिणी अंडमान आ गया और इसके बाद ये लिटिल अंडमान आ गया। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, जो आपकी सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है ना, ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अंडमान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप दोस्तों याद रखना, ये है आपका मध्य अंडमान। कौन सा है? मध्य अंडमान। ये जो है दोस्तों याद रखना, ये सबसे बड़ा द्वीप है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला है, अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किस द्वीप में स्थित है? तो जो राजधानी है दोस्तों पोर्ट ब्लेयर, याद रखना किस द्वीप में स्थित है? ये है आपके दक्षिणी अंडमान में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का दक्षिणतम बिंदु किस द्वीप में स्थित है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु दोस्तों याद रखना, ये किस द्वीप में स्थित है? ये आपके ग्रेट निकोबार में स्थित है। देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह कैसा है? देखिए अंडमान के ये 4 हो गए, ठीक है, मैंने अभी बताया था। ये हो गया उत्तरी अंडमान, ये हो गया मध्य अंडमान, ये दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान। और निकोबार में 2 हैं, ठीक है, एक है कार निकोबार और नीचे है सबसे नीचे ग्रेट निकोबार। तो जो ग्रेट निकोबार सबसे नीचे है ना दोस्तों, यहीं पर क्या है? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, ग्रेट निकोबार इसका सही उत्तर होगा, है ना। अब देखिए दोस्तों, भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है ना, ये इंदिरा पॉइंट है और उत्तर बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल है। ठीक है, इसका नाम दोस्तों पिग्मिलियन पॉइंट या एक और नाम मिलता है पार्सन पॉइंट। ठीक है, ये ग्रेट निकोबार में स्थित है और कभी कभी इसकी अक्षांशीय स्थिति पूछता है तो 6 डिग्री 4 मिनट, ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट इसकी अक्षांशीय स्थिति है। आपने भारत का विस्तार पढ़ा होगा दोस्तों, तो आपको पता होगा भारत का विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट से कहाँ तक है? 37.6 तक है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? कमेंट करके बताना है कि भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है दोस्तों एंड्रोट द्वीप। कौन सा द्वीप है? एंड्रोट द्वीप। ठीक है, इसको ऐसा भी लिखते हैं एंड्रोट। ठीक है, एंड्रोट है, एंड्रोट द्वीप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, लक्षद्वीप समूह की बात करते हैं तो इसकी राजधानी कवारत्ती है। सबसे बड़ा द्वीप इसका एंड्रोट है। और लक्षद्वीप के दक्षिण में दोस्तों मिनिकॉय द्वीप है। दक्षिण में कौन सा द्वीप है? मिनिकॉय द्वीप है। और ये जो लक्षद्वीप समूह है ये प्रबाल द्वीप है, मतलब प्रबाल से बना हुआ है। इसका निर्माण कहाँ से हुआ है? मूंगा चट्टान से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू मूर द्वीप किस नदी के मुहाने पर स्थित है? ठीक है, तो न्यू मूर द्वीप दोस्तों याद रखना, ये किस नदी के मुहाने पर स्थित है? हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। ठीक है, देखिए दोस्तों, गंगा नदी जब आती है बह के ना, तो कलकत्ता मतलब पश्चिम बंगाल साइड में क्या होती है? ये इसकी एक शाखा टूट जाती है, तो वही हुगली नदी बनती है। ठीक है, तो जो आपका कोलकाता है वो हुगली नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और हुगली नदी के मुहाने पर 2 द्वीप स्थित हैं, एक है आपका गंगा सागर द्वीप और एक है आपका न्यू मूर द्वीप। अब अगर आपसे गंगा सागर द्वीप और न्यू मूर द्वीप के बारे में पूछे तो आपसे बन जाएगा। अगला सवाल देखते हैं भाई साहब, व्हीलर द्वीप किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो व्हीलर द्वीप दोस्तों याद रखना, पहली बात तो उड़ीसा में है और ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है भाई साहब? ब्राह्मणी नदी के किनारे स्थित है। देखिए दोस्तों, व्हीलर द्वीप की बात करते हैं, उड़ीसा में स्थित है, ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर है। और आपने सुना होगा कभी कभी कि मिसाइलों का जो परीक्षण किया जाता है या प्रक्षेपण किया जाता है वो कहाँ पर होता है? व्हीलर द्वीप उड़ीसा से ही होता है। ठीक है, इसका नया नाम क्या हो गया है? अगर आपको पता होगा भाई तो कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीहरिकोटा द्वीप किस राज्य में स्थित है? तो श्रीहरिकोटा द्वीप दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, श्रीहरिकोटा द्वीप जो है आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यहीं पर दोस्तों सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। और श्रीहरिकोटा जो है दोस्तों याद रखना, पुलिकट झील जो है इसको बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। कौन? श्रीहरिकोटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, पम्बन की खाड़ी, पम्बन द्वीप किस खाड़ी पर स्थित है? ठीक है, पम्बन द्वीप किस खाड़ी पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना दोस्तों, पम्बन द्वीप जो है ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। देखिए दोस्तों, पम्बन द्वीप की बात करते हैं, ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी में स्थित है। इसे रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं। ठीक है, और जो धनुष कोंडी है ना दोस्तों, ये पम्बन द्वीप पर ही स्थित है। और धनुष कोंडी से ही दोस्तों याद रखना राम सेतु प्रारंभ होता है। क्या होता है? राम सेतु होता है प्रारंभ। और राम सेतु को ही दोस्तों एडम्स ब्रिज या क्या कहा जाता है?
आदम का पुल भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, आदम का पुल किस द्वीप में स्थित है? ठीक है, तो आदम का द्वीप जो दोस्तों याद रखना, आदम का जो पुल है ये तलैया मन्नार द्वीप पर स्थित है। कौन से द्वीप पर स्थित है? तलैया मन्नार द्वीप श्रीलंका में स्थित है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन है, मुंबई किस द्वीप में स्थित है? तो मुंबई दोस्तों साल्सेट द्वीप पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन ये भी है ना। तो चलिए देखिए दोस्तों, खम्बात की खाड़ी जो है ना, उसमें नर्मदा के मुहाने पर एक द्वीप है जिसका नाम है अलिया बेट द्वीप। ठीक है, और एलिफेंटा द्वीप जो है दोस्तों याद रखना, ये मुंबई के पास पड़ता है। और मुंबई कौन से द्वीप पर स्थित है? साल्सेट द्वीप पर स्थित है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो ईमानदारी से वीडियो लाइक कर देना, और चैनल में पहली बार आए होगे तो सब्सक्राइब कर लेना। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ दोस्तों, मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? क्या मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।